ओम शांति। आगे आ जाओ, क्योंकि पीछे आने वाली माताएं गली में ही बैठती हैं। और बस यहां तक हो जाओ। हम सभी मेरे साथ साथ संकल्प करें, हम सभी इतने भाग्यवान हैं। नहीं, संकल्प करेंगे कितने। रोज स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं और उस पढ़ाई का एक मुख्य स्वरूप है स्मृतियां दिलाते हैं। ध्यान देंगे इस पर सभी भाई बहनें। आज भी मुरली में सवेरे रोज साकार मुरलियों में अव्यक्त में बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं, तुम कितने बड़े हो, तुम कितने शक्तिशाली हो, तुम्हारे कितने बड़े बड़े कार्य हैं। याद दिलाते हैं। जिसको याद आता जाए तो क्या हो जाएगा? बोलो। बस इतना ही राज है। जिसकी समझ में आ गया बेड़ा पार। बाबा स्मृति दिला रहे हैं। आज भी कहा विजयी रतन हो, तुम्हारी विजय निश्चित है। अपने में विश्वास हो। कल पहले भी हम ही बने थे, फिर बनेंगे अगर स्मृति आ जाए। अब मैं फिर पूछ रहा हूं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेड़ा पार? हम वही बन जाएंगे। स्मृति आ जाए कि कल्प कल्प मैंने ही माया पर विजय प्राप्त की है, फिर विजय हो जाएगी, विजय रतन बन जाएंगे। पर अगर ये रहता है माया पे विजय तो होती नहीं, भगवान ने ऐसे ही बोल दिया खुश करने के लिए, तो डाउन। चेक करेंगे अपने को, अपने से पूछेंगे जो स्मृतियां बाबा हमें दिला रहे हैं, स्मृति माना याद दिला रहे हैं कुछ, जैसे कोई हमें 10 साल पहले वाली बात याद दिलाए और हमें याद ना आए। बहुत याद दिलाने पर, अता पता इधर उधर का बताने पे याद आए कि हाँ था। तो जैसे हमारे साथ होता है, भाई जी 20 साल पहले आप हमारे घर में आए थे, माताएं याद दिलाती हैं। आपने खाना भी खाया था वहां। अब 20 साल में कितनी जगह खाना खा चुके आखिर क्या कहना पड़ता है? हाँ, नहीं तो मां निराश हो जाएगी। बाबा हमें रोज रोज याद दिलाते हैं। परसों की मुरली पे ध्यान दें। अब ध्यान देंगे और उसको प्रैक्टिकल में लाएंगे। आपने जरूर चिंतन किया होगा, तुम्हें संसार के दुख हरने हैं, दुख हरता सुख करता बनो, अपने विश्व कल्याणकारी स्वरूप को इमर्ज करो। हम में से 99% भाई बहने ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं कि हम भी विश्व कल्याणकारी हैं। क्या बताओ, मैं ठीक कह रहा हूं? 99% को नहीं पता है। 100 में से 1 को ही पता है, बाकी कोई मेरा तो योग ही नहीं लगता, मेरे तो परिवार में ये हो रहा है, पति ज्ञान में नहीं चलता, बच्चे तंग कर रहे हैं, बहू तो ऐसी आ गई नाक में दम कर दिया है, इसी में उलझे हुए हैं। मुझे विश्व का कल्याण करना है। सोच लो, करना है? कौन कौन करेंगे? वाह, जैसे बाबा के सामने हाथ उठा देते हैं ऐसे उठा दिया आपने तो। अब देखो, चिंतन करेंगे। बोलना नहीं, चिंतन। जैसे आप सभी को अपने परिवार की चिंता रहती है ना, ख्याल रहता है, वो योग्य बन जाएं बच्चे सारे, वो अच्छे पढ़ लिख लें, वो स्वस्थ रहें, वो बहुत खुश रहें, उनको अच्छी अच्छी नौकरियां मिल जाएं, रहता है ना। जब हम अपने मन में ये भावना पावरफुल ढंग से बैठा देंगे
ये सारा विश्व मेरा परिवार है। कहने के लिए नहीं कि मैं जगत माता हूं, क्योंकि खाना तो खिलाना नहीं पड़ेगा जगत को, तो कहने में क्या जाता है मैं जगत माता हूं, इससे काम नहीं चलेगा। सारा विश्व हमारा परिवार है, ये सब हमारे हैं। है ना, हिंदू हमारे हैं, मुस्लिम हमारे नहीं है, क्रिश्चियन हमारे नहीं है, बुद्धिस्ट हमारे नहीं है, सब सब माना सब, गरीब अमीर काले गोले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे हैं। तो हमारा कर्तव्य है वो सभी दुखों से मुक्त हो जाए, सभी आत्माएं सत्य राह पर आ जाएं। सत्य राह पर है नहीं, वो अपने को सत्य राह पर समझ रहे हैं। जैसे एक शराबी अपने को सत्य राह पे समझता है ना, सभी पी रहे हैं, मैं क्यों नहीं पीऊं। संसार में भी अधिकतम लोग सत्य राह पर नहीं हैं। हमारी ये श्रेष्ठ भावना हो, सभी के दुख समाप्त हों, सभी सत्य राह पर आ जाए। सत्य राह पर आने का अर्थ है जो राह स्वयं भगवान दिखा रहा है उस पर आ जाए। शास्त्रों ने राह दिखाई थी, उस पर चलकर देख लिया, गुरुओं ने राह दिखाई, उस पर भी चलकर देख लिया, दुख बढ़ता ही आया। क्योंकि किसी ने विकारों को जीतने की राह नहीं दिखाई, ये मिस हो गया। पुण्य कर्मों की बात होती रही कि पाप नहीं करो, पर किसी ने छुड़वाया नहीं पाप। बाबा ने आकर केवल राह नहीं दिखाई, राजयोग सिखा दिया, जिससे विकार छूट गए, पुण्यों का खाता बढ़ने लगा। अब हमारा कर्तव्य है हम सभी के दुख दूर करें, हम सभी को राहत दें। आजकल जो दुनिया में बढ़ रहा है, बहुत लोग आने लगे हैं, मन बिना मतलब बेचैन होता है, अंदर एक घबराहट होती है, डर लगता है। रात को सो रहे जरा ठक हो गया और डर गए, पता नहीं क्या हो गया। भय, घबराहट, एंजाइटी कहते, गहरी चिंता। दूसरा शब्द है एक हिंदी में बहुत अच्छा, गहरा सदमा। समझते हैं ना हिंदी वाले, कुछ हो गया तो गहरा सदमा लग गया। एक बहन आई आज, अब गीता पाठशाला चलाती है, उसके साथ बहुत बुरी दुर्घटना हुई थी। 3 साल का ही बच्चा था, पति ने शरीर छोड़ दिया, एक्सीडेंट हो गया, और ये सुनते ही ये बेहोश हो गई थी, कोमा में चली गई। फिर धीरे धीरे जागृति हुई, 6 मास के बाद ज्ञान मिल गया। सेवा में आई थी, हमारे पास ही आई थी, 2 माताएं आती थी रोज कुछ कुछ काम करने। अब बहुत खुश है। कहा ऐसा सदमा लगा था मुझे कि न मैं जिंदी थी न मरी हुई। नेचुरल है ना, यंग आई, छोटी आई, 25 साल की होगी, पति चला गया, कुछ नहीं बचा। तो ऐसी परिस्थितियां संसार में बढ़ती जा रही हैं। हमें सबके दुख हरने हैं, सकाश देनी है, वाइब्रेशंस देने हैं। इसलिए जैसा बाबा ने कहा, मनसा सेवा के लिए टाइम फिक्स करो। बोलो करेंगे, किया तो नहीं होगा, क्योंकि सुनते और भूल जाते हैं। और चीजों के लिए टाइम बहुत फिक्स है ना, व्हाट्सएप देखना है, मोबाइल देखना है। माताएं तो नहीं ज्यादा करती, लेकिन बहुतों के टाइम फिक्स है ना इन सब चीजों के लिए। आंख खुली और मोबाइल चालू, सो रहे तो चालू चालू में। इससे मानसिक संतुलन बिगड़ते जा रहे हैं युवकों के। तो टाइम फिक्स करेंगे, कम से कम 15 मिनट सवेरे, 15 मिनट शाम को। कोई भी टाइम फिक्स कर लो, अमृत वेले की बात नहीं, क्योंकि जब हम अमृत वेले की बात करते हैं तो अनेक लोग ढीले। 2 दिन करेंगे, 4 दिन में सुआ छूटा। इसलिए 8 बजे तक सवेरे, शाम को 4 से 9 बजे तक कभी भी 15-15 मिनट 2 टाइम फिक्स करेंगे। विधि मैं आपके सामने रख रहा हूं, बोलो करेंगे। कौन कौन करेंगे? सच्चे मन से यहीं बाबा के सामने करना है। जो नहीं करेंगे वो ना करें। फिर लोग सोच रहे हैं होगा हमसे। आज कुछ लोगों ने कहा मुझे,
हमारे पास ही योग की शक्ति नहीं, सकाश क्या देंगे भाई जी। तो बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैंने उनको समझाया भक्ति में भी भारत में एक प्रथा रही है और बाबा ने भी वो बात हमें सिखाई है कि जिस चीज की कमी हो उसका दान करो। किया होगा माताओं ने तो बहुत भक्ति में। बाबा ने भी कहा तुम्हारे पास जो कमजोरी है उसकी क्लास कराओ, दूसरों को समझाओ। गुस्सा आता है, दूसरों को सिखाओ गुस्से से कैसे मुक्त हो, आपे छूट जाएगा। होगा या नहीं? और ये सोचेंगे मुझे ही आता है, मैं क्या सिखाऊं, तो अपना बढ़ता जाएगा, दूसरों को मदद नहीं होगी। इसलिए सकाश देना, वाइब्रेशंस देना, ध्यान से सुन लेंगे। जो दूसरों के दुख हरेंगे, दुख उनके पास नहीं आएगा। जो प्रकृति को सकाश देंगे, प्रकृति उन्हें बहुत सुख प्रदान करेगी, अभी संगम पर ही। जो दूसरों के विघ्नों को नष्ट करेंगे, उनके विघ्न भी नष्ट होते जाएंगे। इसलिए मेरे पास शक्ति नहीं है ये भूल जाएं, शक्ति हमारे पास है। ध्यान से सुन लेंगे, शक्ति हम सबके पास है। जब से बाबा के बच्चे हम बने, बाबा ने हमारे सिर पर हाथ रखकर हमें वरदान दे दिया, बच्चे मास्टर सर्व शक्तिवान भव। शक्तियां आ गई हैं हमारे पास, लेकिन अगर हम यही सोचते हैं हमारे पास शक्तियां नहीं हैं तो वो काम नहीं करेंगी। हमारे पास शक्तियां हैं या नहीं? एक कहानी सुनाया करते थे हम लोग टीवी पर। एक हाथी जो युद्ध में काम कर आता था राजा के जैसे युद्ध में नगाड़े बजते थे, युद्ध के भी नगाड़े होते हैं ना अपने, उसे जोश आ जाता था और वो बहुत जोरदार वार करता था। बूढ़ा हो गया था, एक दिन पानी पीने गया और दलदल में फंस गया। लोग इकट्ठे हुए, रस्सी वस्सी बांधी, लेकिन हाथी कैसे खींचे उसको। राजा ने मंत्री को कहा, भाई इसने बहुत सेवा की है, हम इसे मरने तो नहीं देंगे, निकालना है इसे। मंत्री ने विचार किया और कहा, ये वही तो हाथी है जिसने युद्ध में आपको बहुत मदद की है। ऐसा करो, इसके पास चलो और वो जो नगाड़े युद्ध में बजते थे वो बजा दिए जाएं। और उसके पास पहुंच गई टीम और वो नगाड़े बजने लगे, उसको जोश आया और वो ताकत लगा के दलदल से बाहर। शक्तियां हम सबके पास हैं। संकल्प कर दो, मैं शिव की शक्ति हूं, उसने मुझे सारी शक्तियां दे दी हैं। बोलो बहनी इधर वाली हैं या नहीं? या मैं कमजोर हूं, अभी तो गुस्सा ही नहीं जीता गया, अभी तो सहन ही नहीं होता। नो, हमारे पास संपूर्ण शक्तियां हैं, बस मान लो और आ जाएंगी। कर दो अभी, मान लो और आ जाएंगी। शक्तियां तो दे दी हैं सर्वशक्तिवान ने, हम ही गड़बड़ कर रहे हैं। हमने सुला दिया है उनको ये सोच सोच करके हमारे पास शक्तियां नहीं है। बाबा हंसता नहीं होगा कि इनके पास इतना माल खजाना और कह रहे मैं तो बहुत गरीब हूं, मैंने इनको शक्तियां दे दी हैं, इनको पता ही नहीं। अभी भी कहते रहते हैं हमारे पास शक्तियां नहीं है। अब देखो क्या करेंगे। बहुत सरल विधि, जिसका योग नहीं लगता, पहले उनके लिए विधि बता रहा हूं, उससे आपका योग भी लगेगा। आप सोचेंगे जिसका योग ही नहीं लगता वो वाइब्रेशंस क्या देंगे? देंगे। वाइब्रेशंस हमारे पास हैं। हर एक ने पवित्रता धारण की है, हर एक का त्याग है, हर एक ने कुछ ना कुछ योग भी लगाया है, बाबा की सेवाएं भी की हैं। उन सब का मिला जुला पुण्य और शक्तियां हमारे पास हैं। सहज करना। मेरे सामने विश्व का गोला है, बनाओ अभी विश्व का गोला अपने सामने, ग्लोब कहते हैं जिसे। इधर मैं पवित्रता की देवी, सब माताएं मान लें, मैं परम पवित्र आत्मा, मैं पवित्रता का फरिश्ता। कुछ क्षण
इस फीलिंग में आएंगे। सामने विश्व का गोला है, मेरे मस्तक से पवित्रता की गोल्डन किरणें निकलने लगी और इस ग्लोब में समाने लगी। संकल्प कर दें, सभी के दुख समाप्त हों। बोलो, इसमें कुछ कठिनाई है? फोन सब अपना बंद कर ले जरा कुछ देर। पसंद है? पसंद है? कुछ भी नहीं करना। 1 मिनट से शुरू करो, 2-3 बार रिपीट करो ये संकल्प और अभ्यास करो। दूसरा संकल्प करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, शिव शक्ति हूं, बहुत शक्तिशाली हूं। मेरे मस्तक से शक्तियों की लाल किरणें निकलकर ग्लोब में समाने लगी। बस यहां से पिचकारी निकल रही है, ग्लोब पर पड़ रही है, ग्लोब में समा रही है। संकल्प कर दें, सभी के भय समाप्त हों, सभी आत्माएं विघ्नों से मुक्त हों। 3 मिनट कर लो ये भी। तीसरा संकल्प करेंगे, मैं पूर्वज हूं, इष्ट देव देवी, सभी के दुख हरने वाले, सभी को मुक्ति की राह दिखाने वाले, सभी को राहत देने वाले, सभी की रक्षा करने वाले। हम मास्टर विश्व रक्षक भी हैं। मस्तक से किरणें निकलने लगी हैं, ग्लोब में समाने लगी। फिर संकल्प कर दें, सभी आत्माएं दुखों से मुक्त हों, निर्भय हों, निरोग हों, सबका कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि प्राप्त हो। ये शुभ भावनाएं हैं हमारी, ये बहुत बड़ी चीज होती है। माताएं अपने बच्चों को देती है ना दुआएं, सिर पे हाथ रख के। हमें विश्व को ये दुआएं, ये वाइब्रेशंस, ये शुभ भावनाएं देनी है। एक विधि, इससे आपका योग बहुत अच्छा आप ही लगने लगेगा। इसलिए मैंने पहले बोला, योग लगे या न लगे ये करना। जिनके पास घरों में छत है, छत पे जाके कर लेना। छत ना हो, अंदर ही कर लेना, बहुत सहज होगा। बोलो, पसंद है? भाई लोग करेंगे। दूसरी विधि पावरफुल, बाबा का महावाक्य सुन ले। ग्लोब पर बैठकर बुद्धि परम धाम में बाबा पर स्थिर करके, यदि तुम कुछ देर भी संसार को सकाश देंगे तो प्रारब्ध पदम गुना बनेगी। भगवान के शब्द हैं। तो दूसरी विधि, ग्लोब बनाएंगे। चित्र बनाओ, ग्लोब। ग्लोब समझते हैं ना, विश्व का गोला। ये अंग्रेजी तो सबको आ गई। ग्लोब, मैं पूर्वज ग्लोब के ऊपर परम धाम में सर्वशक्तिवान, उसकी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। थोड़ी देर उसकी शक्तियां मुझ में समा रही हैं। 1 मिनट तक कर लेंगे, जैसे ऊपर से फाउंटेन पड़ रहा है शक्तियों का। और फिर वही विधि, मेरे मस्तक से, नैनों से, अंग अंग से किरणें फैलने लगी हैं शक्तियों की, दूर दूर तक जा रही हैं, चारों ओर फैल रही, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। फिर वही संकल्प करें, सभी आत्माएं निर्भय हों, विघ्नों से मुक्त हों, मानसिक रोग सभी के समाप्त हों। दूसरा अभ्यास कर लें, मैं पूर्वज या इष्ट देव देवी, ग्लोब के ऊपर बाबा परम धाम में पवित्रता के सागर, उनकी पवित्र गोल्डन किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। फिर बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। 1-2 मिनट, जैसे ऊपर से सुनहरी किरणों की बरसात हो रही है, फिर मुझसे चारों ओर फैल रही है, मस्तक से भी, नैनों से भी, अंग अंग से।
फिर संकल्प करें सभी आत्माएं दुखों से मुक्त हों, सभी के घरों में सुख शांति व्याप्त हो, देवकुल की आत्माओं का देवत्व जागृत हो, उनके पवित्र संस्कार जागृत हों। ऐसे अभ्यास करेंगे। दिन में अभ्यास कर सकते हैं, मैं शांत हूं, पीस हाउस। बाबा से शांति की किरणें आ रही हैं, चारों ओर मुझसे फैल रही हैं। तो इनसे हमारे पुण्य भी बहुत जमा होंगे, बहुत बड़ा फायदा होगा। और जब पुण्य जमा होते हैं तो पाप का दबाव पाप का जो दबाव है सिर पर, आम भाषा में कहता है ना सिर पर पाप की गठरी, सिर पर जो पाप का दबाव है ब्रेन पर, वो हल्का हो जाएगा। पुण्य बढ़ते हैं, पाप का दबाव कम होता है, योग अच्छा लगता है। और जब योग अच्छा लगता है तो बाकी पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं। और दूसरा फायदा होगा, विघ्न नष्ट हो जाएंगे। ये पुण्य करने से विघ्न जो आने वाले हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो करेंगे 15-15 मिनट। फिर पूछ रहा हूं, बोलो भाई लोग जो लेट आए, 15-15 मिनट फिक्स कर लो टाइम, कोई भी बंधन कुछ नहीं कि 4 बजे करना सवेरे। बहुत फ्रेश हो, योग बहुत अच्छा लग रहा हो तब कर लो, चाहे दिन के 12 बजे हो, शाम के 6 बजे, 7 बजे, सवेरे 8 बजे, मुरली से पहले। जो सेंटरों में जाते हैं मुरली सुनने वो 15 मिनट पहले जाएं, 15 मिनट ये सकाश देने का कार्य करें, क्योंकि आने वाला समय इन्हीं चीजों की मांग करेगा हमसे। समय विकराल आ रहा है, बाबा तो इशारा देते रहते हैं, अचानक का खेल। अभी अचानक मृत्यु का खेल तो बहुत चल रहा है दुनिया में। अचानक हार्ट अटैक यंग लोगों को, बुजुर्गों को नहीं, यंग लोगों को हो रहा है। 30 साल, 40 साल, 45 साल के लोगों को अचानक हार्ट अटैक हो रहे हैं। भिन्न भिन्न बातें लोग कर रहे हैं, वैक्सीन लगी थी उसे खून गाढ़ा हो रहा है, कोई कुछ कोई कुछ, लेकिन असली कारण बोलो भाई लोग, बताओ असली कारण कर्मों का खेल, कर्मों का खेल। वैक्सीनेशन तो सबका ही हुआ था, सभी थोड़ा ही मर रहे हैं। सभी को लगे थे ना 2 इंजेक्शन कोरोना में, लगभग सभी को, कोई मुश्किल से ही बचा होगा, सबको ही लगा दिए थे, सेफ्टी के लिए लगाए थे। किसी का इरादा तो खराब नहीं था ना कि किसी को हार्ट अटैक कराना इसलिए लगा दो। कई लोग ऐसा बोलते रहते हैं बदनाम करने के लिए सरकारों को, ऐसा कुछ नहीं। ये सब कर्मों का खेल है, खान पान का इफेक्ट है। आजकल खान पान का बहुत बुरा इफेक्ट हो रहा है। मुझे पता चला ऑर्गेनिक खेती कहीं कर रहे हैं, हम लोग भी बहुत प्रचार करते हैं, लेकिन धरती में उतनी ताकत ही नहीं है जो वो इतना सब्जियां या अनाज दें। दूसरी बात, ऊपर पॉल्यूशन इतना है कि कीड़े लग रहे हैं। अब वो गोबर की खाद से तो कीड़े मरेंगे नहीं, फिर उसमें डालने पड़ रहे हैं वही रासायनिक खाद, नहीं तो किसान तो भूखे, उनकी तो खेती खड़ी खड़ी सूख जाएगी। तो संसार एक ऐसी दुविधा के मोड़ पर आकर पहुंचा है, करें तो मरे, न करें तो भी मरे। इसलिए खाते पीते रहो, मस्त रहो, योग लगाओ। कलयुग के अंत में अमृत तो मिल नहीं सकता, मिलेगा अमृत? दूध में भी कहां ताकत है। हमें याद है, हम छोटे थे, नॉर्थ इंडिया में 1 गिलास दूध से काम नहीं चलता। 1 गिलास दूध देते हैं और 1 लोटा भर के भी रखते हैं, पियो जितना पीना। और जब तक लोग रात को 2 गिलास दूध न पिए उनको नींद नहीं आती है। नॉर्थ इंडिया के कोई, उत्तरी भारत के, वहां की यही कल्चर है। अब लोग कहते दूध पियो ही नहीं, क्योंकि दूध में वैसी ताकत नहीं रही है।
और जो घास आ रहा उसमें भी रासायनिक चीजें डाली जाती हैं, भैंस पे या गाय पर, उसका भी असर होता है दूध पर। इसलिए संसार की स्थिति ऐसी आ पहुंची है, बस एक ही फॉर्मूला है, हम जितनी महान स्थिति में रहेंगे उतना ही प्रकृति हमें सहयोग देगी। और जो ये बुरे इफेक्ट होते हैं ये नहीं होंगे। मैंने ऐसे लोगों का बुरा हाल देखा जो दूध पीते नहीं। एक का कैल्शियम बहुत खत्म हो गया, कुछ शरीर में और कमी आ गई, उसे कहा डॉक्टर ने दूध पियो, आयुर्वेद वालों ने 2 बार दूध पीना है तुम्हें। तो हर एक के शरीर की भी स्थिति गति अपनी अपनी है, रचना अपनी अपनी है, आवश्यकता अपनी अपनी है। इसलिए अपना खान पान स्वयं चुनना चाहिए। जो हमें नुकसान करे वो हम न खाएं, जो फायदा करे वो हम खाएं। अब मैंने भी शुरू किया था, अनुभव सुना दूं। मल्टीग्रेन मिलता है हमारे यहाँ, नीचे पिसता है 8 तरह के आटे, मल्टीग्रेन कहते हैं अंग्रेजी में। 8 तरह के आटे मिला के पिसाया जाता है। फिर मुझे खिलाया गया, खाते ही पेट भारी। 2 दिन खा तो लिया, सबने कहा सबसे अच्छा है, अब मेरा जीना ही मुश्किल हो गया। मैंने कहा भाई मुझे गेहूं का ही खिलाओ, मुझे नहीं चाहिए। माने नहीं ये तो दवाई है, सब खा रहे। गुलजार दादी खाती थी। मैं कहा गुलजार दादी खाती थी तो मेरे को तो हजम नहीं हो रहा है ना। गेहूं का खाता हूं फर्स्ट क्लास। लोग शुगर में कहते हैं गेहूं न खाओ, शुगर बढ़ती है, मेरी घट रही है। तो ये सबके अपने अपने शरीरों का अपना अपना खेल है। इसलिए अपने डॉक्टर खुद बन जाओ। घरों में तो माताएं तो डॉक्टर होती थी पहले, कहां डॉक्टर थे इतने सब। डॉक्टर बढ़ते गए, रोग भी बढ़ते गए। क्या कर रहे हैं डॉक्टर सारे, पूछना डॉक्टरों से। मेडिकल कॉलेज बहुत खुल गए, मोदी जी ने बहुत खोल दिए, हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, सब बढ़ रहा है रोगों के साथ साथ। क्योंकि कर्म बिगड़ते जा रहे हैं। कई लोगों को तो धन का ही सुख नहीं मिल रहा, करोड़ों की संपदा, और दोनों भाई लड़ रहे हैं, ना उसका ना उसका, लड़ रहे हैं, नींद भी नहीं आती। धन का सुख नहीं। वही अगर प्यार से बांट लें, थोड़ा बहुत पैसा नहीं, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। लेकिन किसी को सुख नहीं मिल रहा दोनों को। हम सबको बाबा ने कितना सुख चैन दिया है, तो सभी अब संसार को सकाश देने की सेवा में लग जाएंगे। कौन दे सकता है सकाश? जिसका मन, नहीं हाथ नहीं उठाने को कहा मैंने, वो दे सकते हैं सकाश जिसका मन शुभ भावनाओं से भरा हो। याद करेंगे बाबा का महावाक्य, नोट कर लें जो बहुत अच्छे बुद्धिमान हैं। अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए भी निगेटिव भावना है तो वो निगेटिव भावना तुम्हारी सकाश के मार्ग में दीवार है, जाएगी नहीं। अगर हमारे मन में किसी के लिए दुर्भावना है, वैर भाव है, इनका नष्ट हो जाए सब कुछ। आजकल ये भी बहुत चल रहा परिवारों में अपने अपनों पर तांत्रिक विद्या करा के एक दूसरे को कष्ट दे रहे हैं। उन्हें ये पता ही नहीं कि ये रिटर्न भी होगा। सुन लें जो ऐसा करते हो कभी, जो कुछ हम दूसरों के लिए करते हैं वो डबल होकर वापिस आ रहा है। अब समय आ गया है सबको फल मिलने का। बुरा न माने तो कह दूं, मात्र शक्ति इस धंधे में ज्यादा लग गई है। आप नहीं, पर दुनिया में मात्र शक्ति बहुत ये नुकसान पहुंचा रही अपनों को, देरानी जेठानी को, सास बहू को, बहू सास को। अपने सुख मिलेगा। जो दूसरों का सुख छीन रहे हैं वो सुखी होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे पास लोग बहुत आते हैं ना, चेहरों से पता चलता है कितने दुखी हैं। मैं समझ जाता हूं, उन्हें तो विधि बताते हैं हम, पर समझ में आता है इन्होंने दूसरों को दुख बहुत दिया है, इसलिए दुख इनका पीछा कर रहा है। बहुत अच्छी तरह समझ लें, जो दूसरों के सुख छीनेंगे
वो कभी सुखी नहीं हो सकेंगे। जो दूसरों के धन पर कटु नजर रखेंगे, उन्हें धन का सुख कभी नहीं मिलेगा। झोंपड़ी में खाओ रोटी और सुख से सो जाओ, वो अच्छा, या 100 करोड़ की संपत्ति पे झगड़ते रहो, वो अच्छा, नींद भी ना आए महलों में? कौन सा अच्छा माताएं? मुस्कुरा रही माताएं। कईयों ने किया तो होगा है धंधा। नहीं करना है, नहीं करना है। अब तो बाबा ने हमें सच्ची राह दिखा दी है, उस राह पे चलते रहना है। तो अपनी भावनाओं को शुद्ध करेंगे तो हमारे वाइब्रेशंस दूसरों तक पहुंचते रहेंगे। और जरा मुरली पे नजर दौड़ा ले, थोड़े में 5 मिनट बचे हैं। बहुत सुंदर महावाक्य, छाप लो इसको अपने बुद्धि में। नया कुछ नहीं है, पर मेरे अंदर तो इस बार छप गया। बाप से जितना चाहो सहयोग लो। भगवान कह रहा है, मैं तुम्हें हर पल सहयोग देने के लिए तैयार हूं, जितना चाहो ले लो। कितना सरल मार्ग। भगवान के आगे हाथ जोड़ते रहे, हाथ फैलाते रहे, ये करो, मदद करो। ये भी नहीं पता चलता था सुनता भी है या नहीं, था ना? अब वो खुद कह रहा है, मेरे से जितनी चाहो मदद ले लो। हर काम में उसकी मदद लेना सीखना है। और विधि 2 हैं बस छोटी सी। एक, इस नशे में रहेंगे, भगवान हमारा साथी है। नशा केवल कहने तक नहीं, साथ मिल रहा है भगवान का, पीछे वो है हमारे। मुझे तो इतने सुंदर सुंदर अनुभव हो रहे हैं, वंडरफुल। वो रक्षक भी है हमारा, प्रैक्टिकल में साथ भी दे रहा है। दूसरी मदद लेने की विधि है बाप दादा का आह्वान, बुला लो उसे, और बाबा आएंगे और भिन्न भिन्न तरह की मदद करेंगे। तो अपने चित्त को शुद्ध करेंगे, सभी निर्मल बनाएंगे। निर्मल शब्द बहुत सुंदर है। किसी के लिए वैर भाव नहीं, सब आगे बढ़े, सबका कल्याण हो। हम पूर्वज हैं ना, मैंने जो पहली बात कही थी, भाई भाई आपस में ईर्ष्या रख सकते हैं, भाई बहनें रख सकते हैं, लेकिन माँ बाप, उनका तो बच्चों से बहुत प्यार होता है। वो तो चाहते हैं मेरा हर बच्चा योग्य हो जाए। बाबा भी तो यही चाहता है। आपने नोट की हो बड़ी मजेदार बात, बाबा ने कहा जो टीचर्स बैठी हाथ उठाओ, और बहुत ही हजारों हाथ उठाया। क्या कहा बाबा ने? अरे वाह, भगवान कितना खुश हुआ देखकर, इतनी टीचर्स। और आप सबको बहुत खुशी होगी, बाबा के पास इस समय समर्पित करने आए 50,000 हैं। पवित्र आत्माओं को ऐसा संगठन चारों युगों में किसी के पास नहीं होता, या होगा? सतयुग में तो बात ही नहीं। वो ऐसा पवित्र और शक्तिशाली संगठन केवल बाबा के पास है, ब्रह्मा कुमारीज में है, जिसमें से कितनी आत्माएं तो बहुत योग्य होंगी ना, पढ़ी लिखी तो सब बहुत है, उनमें से कम 40,000 तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है, हाईली एजुकेटेड। 10,000 कम कम। ऐसी महान बाबा की के इस महान यज्ञ में हम सब बैठे हैं। तो ये महान यज्ञ जहां आप बैठे हैं, अब हम बैठे हैं, ये क्या बनने वाला है? महान तीर्थ। संसार का हर व्यक्ति यहां आएगा। और राज बता देता हूं, आपको नहीं पता उस राज का, मुझे भी आज ही पता चला है। वो राज है कि जब यहां लोग आएंगे, अब आप अंदाज लगा लो, एक दिन में 50,000 आ गए, उन्हें हम ब्रह्मा भोजन खिलाएंगे। खिलाएंगे या नहीं माताएं? एक बार तो खिलाएंगे ना। वो ब्रह्मा भोजन खाकर उनके विक्रम विनाश होंगे। ये राज है। योग युक्त ब्रह्मा भोजन खाकर एक ही बार मिलेगा मौका खाने का। पवित्र होंगी आत्माएं, मुक्ति का वरदान पाएंगी।
ये सुंदर समय तेजी से आ रहा है, इसलिए सभी मधुबन वाले सब देखते हैं ना दोपहर में कितने लोग आ जाते हैं। परसों तो बाबा से एक दिन पहले अनाउंस हो गया भाई बाद में गाड़ियां नहीं मिलेंगी, जिसको जाना आज ही जाओ। 5-6 हजार आ गए होंगे। क्या हाल रहा होगा मधुबन में, भीड़ ही भीड़। तो हम सभी सकाश देने के इस महान कार्य में लग जाएं। पसंद है? करेंगे 2 टाइम फिक्स? बिल्कुल, आज सकाश देकर ही 5-7 मिनट सोएंगे और कल से ये बहुत सुंदर प्लानिंग करेंगे। ओम शांति।